अनमोल एक बहुत बड़ी दुविधा में है। इस बार उसकी कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाई। थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करने के बाद उसे पता चला कि इस फसाद की जड़ है रीजनिंग। उसने चोर का तो पता लगा लिया, रीजनिंग। उसने चोरी का पता लगा लिया, उसका सिलेक्शन। लेकिन उसे इसका कोई आइडिया नहीं है कि चोर को पकड़ना कैसे है। वो नोट्स बना रहा है, वो सिलेबस कंप्लीट कर रहा है, लेकिन उससे उसका ज़्यादा फायदा नहीं हो पा रहा है। और जब रिजल्ट्स की बारी आती है, अनमोल की 1% भी इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। ना तो उसके मार्क्स बढ़े हैं और ना तो उसका स्टेटस चेंज हुआ है। उसका स्कोर अभी भी कट ऑफ के नीचे ही आता है और वो अभी भी सिर्फ एक एस्पिरेंट है, ऑफिसर नहीं बन पाया। बोस, बोस हमारा लीडर, हमारा रक्षक। बोस को पता होगा कि सही स्ट्रैटेजी क्या है रीजनिंग करने की। आखिरकार है तो वो टॉप 1% कैंडिडेट्स में से एक ना। बोस जाता है अनमोल के पास और उसे कान में बताता है वो सीक्रेट स्ट्रैटेजी जो उसने यूज़ करी। वो स्ट्रैटेजी जो अनमोल को वो वाली पोस्ट दिलाएगी जिसके वो सिर्फ सपने ही देखता है अभी तक। तुम्हें ये जान के हैरानी होगी कि अभी कुछ महीनों पहले तक भी मेरा स्कोर रीजनिंग में 50 में से 35 से ऊपर कभी नहीं जाता था। और तुम्हें लग रहा होगा कि ये बहुत अच्छा स्कोर है क्योंकि तुम्हारा शायद इतना भी नहीं आता। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, मैं एक जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट हूँ और मेरे लिए इतने स्कोर पे सिलेक्शन की कोई संभावना नहीं है। बल्कि मेरा स्कोर कट ऑफ के पास तक भी नहीं पहुंचेगा इस स्कोर के साथ। और ये चीज़ CGL 2022 के बिल्कुल एंड तक मेरी जारी थी। लेकिन तभी और उसके बाद मैंने कुछ ऐसा करा कि अब 50 में से 44 नंबर तो मेरे हर बार आ जाते हैं रीजनिंग में। मैंने रिसेंटली एक DSSB का टेस्ट दिया था जिसमें मेरा स्कोर रीजनिंग में फिर से 75% से नीचे चला गया, जो कि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मुझे वो चीट कोड पता है जिसको लगा के मेरा स्कोर फिर से 95% से ऊपर चला जाएगा। ये चीज़ मैंने पहले भी करी है और ये मैं फिर से करूँगा। क्या तुम जानना चाहोगे मेरा सीक्रेट मेथड जिससे मैं बार बार रीजनिंग में अपना स्कोर इतना ऊपर कर लेता हूँ? इस सीक्रेट के 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, अपनी टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी जो है तुम्हें उसे एकदम बढ़िया बनाना होगा। तुम्हें ये देखना होगा कि टेस्ट देते टाइम तुम हर सेक्शन को कितना टाइम देते हो। उसमें टाइम की तुम्हें एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी पड़ेगी जो तुम्हारे लिए बेस्ट हो। अब मैंने कई लोगों से बात करी है और मैंने देखा है कि ऑन एन एवरेज एक कैंडिडेट को रीजनिंग में एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट तो चाहिए ही होता है। तो अगर 25 क्वेश्चंस का टेस्ट दे रहे हो तो 25 मिनट तुम्हें रिजर्व करने हैं रीजनिंग सेक्शन के लिए। अगर तुम रीजनिंग का सेक्शन हर बार अपने अटेम्प्ट में लास्ट में देते हो तो उसे कम से कम सेकंड लास्ट में देना शुरू करो, ताकि अगर तुम्हारे जो क्वेश्चन छूट जाते हैं उन्हें तुम कम से कम देख तो पाओ। तुम्हारा स्कोर उससे भी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा। इस स्ट्रैटेजी का दूसरा स्टेप मैं कहता हूँ सिलेक्टिव प्रिपरेशन। बहुत सारे कैंडिडेट्स की ये कॉमन प्रॉब्लम होती है कि वो अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करने से पहले टेस्ट लगाना शुरू नहीं करते। मैं मान के चल रहा हूँ कि शायद तुम भी ऐसा ही कुछ कर रहे हो और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अगर तुम रीजनिंग का सेक्शन का टेस्ट लगाना शुरू करोगे तो तुम्हें ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि कुछ टाइप के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो शायद ही कभी तुम्हें दिखे। एग्जाम्पल के तौर पर कैलेंडर का जो टॉपिक है, उस टॉपिक के अभी तक मैंने मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन देखे अपनी प्रिपरेशन जर्नी में। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मैं 100 से ऊपर टेस्ट दे चुका हूँ, SSC के भी और दूसरे टाइप के भी। अब मुझे बताओ इस फ्रीक्वेंसी में क्या ये टॉपिक करना तुम्हारे लिए वर्थ इट है? मैं मानता हूँ शायद आता होगा किसी और पेपर में, हो सकता है कि बैंक के पेपर में हर बार आता हो, लेकिन अगर तुम SSC का पेपर प्रिपेयर कर रहे हो तो ये टॉपिक तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं है। इस टॉपिक को प्रिपेयर करने से बढ़िया तुम अपना टाइम उन क्वेश्चंस पे लगा सकते हो जो हर बार आते हैं, जैसे मिरर इमेज वाला, पेपर फोल्डिंग वाला, डाई से क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस तुम्हें हर बार देखने को मिलेंगे एग्जाम में। और ये चीज़ें तुम्हें तभी पता चलेगी जब तुम अटेम्प्ट करोगे टेस्ट को। फुल मॉक टेस्ट लगाओगे तो तुम्हें अपनी पूरी प्रिपरेशन पता चलेगी। अपने पेपर को एनालाइज करो, अपनी गलतियाँ निकालो और सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को प्रिपेयर करो जिसमें तुम्हारी गलतियाँ हो रही हैं। मैंने रीजनिंग में इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करा और सिर्फ एक टॉपिक करा है आज तक रीजनिंग के लिए, कोडिंग डी कोडिंग का। और मेरा स्कोर अब 50 में से 44 से कम नहीं जाता, जैसा कि मुझे CPO Tier 1 में भी दिखा था। अब अगर मैं 2 और टॉपिक कर लूँ तो मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि मेरा स्कोर 49 आउट ऑफ 50 पहुंच जाएगा। लेकिन वो मैं तभी कर पाऊंगा जब मेरे को करने का टाइम मिलेगा। यूट्यूब की वीडियो बनाने में मेरा सारा टाइम चला जाता है आजकल। रीजनिंग के टॉपिक्स को प्रिपेयर करने का, सिलेक्टिवली प्रिपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका जो मुझे मिला है वो है कि तुम यूट्यूब पे उस टॉपिक का नाम डालो, जो भी टॉप 3 वीडियोस आती है उनमें से देख लो, तुम्हें जो समझ में आती है तुम उसे कर लो। बुक से करने बैठोगे तो मुझे लगता है टाइम लग जाएगा, तो मैं बुक रिकमेंड नहीं करता हूँ रीजनिंग के टॉपिक्स के लिए। अगर तुम ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारा स्कोर बहुत तेजी से इंप्रूव होएगा। अब मुझे पता है तुम क्या बोलोगे, बाबा बाबा अखिल मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं है, अभी से टेस्ट लगाना शुरू कर दूँ? हाँ, ये चीज़ एग्जैक्टली मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हारा कोर्स कंप्लीट करने के लिए, ताकि तुम अपना कोर्स इस तरह से पूरा कर सको जिससे तुम्हें मैक्सिमम रिजल्ट मिले सबसे कम टाइम में, ताकि तुम अपना पोटेंशियल देख सको और उसे उसकी लिमिट से ऊपर लेके जा सको। ये तुम्हें बेस्ट स्ट्रैटेजी देगा जो तुम्हें सिलेक्शन तक लेके जाएगा। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं टेस्ट में बेकार में परफॉर्म करूंगा और मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। अपने पहले अटेम्प्ट में
तुम्हारे मार्क्स कम आएंगे और ये एक फैक्ट है। और एक अच्छी बात है कि तुम्हारे मार्क्स कम आएंगे, बल्कि 95% ऑफ द टेस्ट जो तुम अपनी पूरी ज़िंदगी में दोगे उनमें मार्क्स तुम्हारे कम आएंगे। इससे तुम्हें पता चलेगा कि कौन सी वो गलती है जो तुम्हें उन 5% टेस्ट में नहीं करनी, जो कि तुम एक्चुअली एग्जाम सेंटर में बैठ के दे रहे होगे, जो पेपर तुम्हारा सिलेक्शन डिसाइड करेंगे। और अगर तुम इतने सेंसिटिव हो छोटे बच्चे की तरह कि एक पेपर में मार्क्स कम आने की वजह से तुम डीमोटिवेटेड हो जाओगे, तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, तो मेरे भाई या मेरी बहन, मैं तुम्हें बता दूं कि इस पेपर की प्रिपरेशन करके ना तुम अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। तुम्हें प्रिपरेशन की जर्नी में इतनी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, तुम्हारा दिमाग खराब होएगा। और अगर तुम्हारा गिव अप करने का एटीट्यूड है ना, बात बात में मायूस होने का एटीट्यूड है, डिमोटिवेटेड होने का एटीट्यूड है, तो जाओ जाके किसी अनमोल की तरह जियो। इस पेपर की तैयारी करने से तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन अगर तुम्हारी एक ड्रीम है, तुम्हारा पैशन है कि तुम्हें ऑफिसर बन के ही रहना है, तुम्हें पता है कि इस जर्नी में कितनी चुनौतियां फेस करने वाले हो तुम, लेकिन फिर भी दिन और रात एक करने के लिए तैयार हो। अगर तुम्हें जरा सी भी होप है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अभी तक तुम्हारा जो भी रिजल्ट रहा है ना पिछले अटेम्प्ट्स में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे यकीन है कि ये स्ट्रैटेजी करके तुम कम से कम सिलेक्शन तक तो पहुँच ही सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम सोच के देखो, प्रिपेयर कर रहे हो अपने पुराने तरीके से, उन्हीं मुश्किलों से जूझ रहे हो, सिलेबस कंप्लीट करने में लगे हुए हो, लेकिन मॉक टेस्ट उसे तुम आगे खिसकाते जा रहे हो। आखिरकार टेस्ट देने का दिन आ गया है, तुम्हें सही स्ट्रैटेजी नहीं पता है। पेपर अटेम्प्ट करते हुए तुम्हारे कुछ क्वेश्चन छूट गए, तुम्हें थोड़ी एंजाइटी हो रही है, कट ऑफ क्लियर होगी या नहीं होगी। जब रिजल्ट आता है तो तुम्हें दिखता है कि तुम कुछ 5 से 10 मार्क्स से ही रह गए। अब सोचो, यही चीज़ बार बार हो रही है तुम्हारी ज़िंदगी में। बार बार अटेम्प्ट देते हो, बार बार कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते, बार बार डिप्रेशन में आते हो। तुमने अपनी जवानी ही नहीं, अपनी ज़िंदगी खराब कर दी है इस चक्कर में, सिर्फ इसलिए कि तुमने रीजनिंग के लिए एक सही स्ट्रैटेजी नहीं यूज़ करी। सोचो कैसा लगेगा अगर ऐसा हुआ तो। अब मैं चाहता हूँ तुम सोच के देखो कि तुमने अपने डरों पे काबू करा और अब तुम मेरी स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हो। सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को कर रहे हो जो तुम्हारे वीक है। धीरे धीरे ही सही तुम्हें इंप्रूवमेंट जितना शुरू हुई है। तुम्हारा स्कोर इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है जो तुमने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि तुम टेस्ट रेगुलरली लगा रहे हो। तुम्हें पता है कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो तुम भूल रहे हो और उसकी रिवीजन तुम तुरंत कर रहे हो। तुम्हें रीजनिंग सेक्शन की परफेक्ट स्ट्रैटेजी मिल गई है। तुम्हारा स्कोर इतना ऊंचा चला गया है कि अब टॉपर्स तुमसे डरने लगे हैं। तुम और मेहनत करते हो, तुम्हें और रिजल्ट मिलता है। सिलेक्शन अब तुम्हें इम्पॉसिबल नहीं लग रहा है। फाइनल रिजल्ट में तुम्हारा नाम है। सोचो कैसा लगेगा तुम्हें। अगर तुम अभी भी मेरी बातों पर यकीन नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम्हें अभी भी डाउट है अपने आप पर, अगर तुम अभी भी ये सोचो कि क्या मैं कर भी सकता हूँ, क्या ये चीज़ पॉसिबल भी है, तो मैं उसमें तुम्हारा दोस्त नहीं ठहराऊंगा। हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारी सोसाइटी, हमारे दोस्त, हमारा परिवार, हमारे आसपास वाले, इन सब ने मिलकर हमें सक्सेस के रास्ते पर चलने से रोका हुआ है। और अब यही लोग हमारी, तुम्हारी और मेरी काबिलियत पे शक करते हैं, उसमें सवाल उठाते हैं। तुम्हारे जो ट्यूशन टीचर हैं, ये जो मेंटर्स हैं, जिन्होंने तुमसे कई कई हज़ार रुपए तो ले लिए कोर्सों के नाम पे, बड़े बड़े वादे तो कर दिए, लेकिन वादा एक भी पूरा नहीं करा तुम्हारा। एक सरकारी नौकरी के लिए तुम आज ही भटक रहे हो। अगर तुम्हें टाइम पे एक अच्छा मेंटर मिल जाता जो तुम्हें सही स्ट्रैटेजी बताता, जो तुम्हें ये बताता कि सक्सेस पे रास्ते का चलने का तरीका क्या है, तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती शायद। जुड़ो मुझसे, ज्वाइन करो मेरा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। मैं बनूंगा तुम्हारा मेंटर, मैं तुम्हें बताऊंगा सक्सेस का रास्ता, मैं तुम्हारी प्रिपरेशन अगले लेवल तक लेके जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा तुम्हें सिलेक्शन के रास्ते तक। पूछो मुझसे अपने डाउट्स, तुम्हें सारी स्ट्रैटेजी बताऊंगा मैं अपनी। ज्वाइन करो मेरा टेलीग्राम, अब मैं तुमसे वहीं मिलूंगा। सर झुकाओ, काम करो।